राजस्थान की सबसे चर्चित लोकसभा सीटों में से अगर कोई है तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बीजेपी ने कांग्रेस के नेता को अपने खेमे में करके और साफ कहें कि कांग्रेस के दागदार नेता को अपने खेमे में करके टिकट दे दिया है, लेकिन आदिवासी पार्टी के फेर में अब यह सीट फंसती हुई नजर आ रही है। पिछली बार तीसरे नंबर पर आदिवासी पार्टी का दावेदार रहा था, लेकिन इस बार उम्मीद है टक्कर जबरदस्त होगी, क्योंकि स्थानीय विधायक राजकुमार रोत ने टिकट खुद ले ली है। अब वो सांसद की दावेदारी कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति के बाद ये युवा चेहरा दिल्ली जाने की फिराक में है। कांग्रेस अभी तक दावेदार तय नहीं कर पाई है। माना ही जा रहा था कि ये सीट गठबंधन में जाएगी, तो ऐसे में कांग्रेस अगर कमजोर दावेदार उतारती है तो मजबूती आदिवासी पार्टी के चेहरे को मिलेगी। इस पूरी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश गौरव है। स्वागत है आकाश। आकाश, डूंगरपुर बांसवाड़ा बेहद समृद्ध प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर आदिवासी अंचल और खासतौर पर ठेठ राजस्थानी भाव को लिए हुए और उस सीमा से सटा हुआ जहां पर संस्कृतियों का मिलन भी होता है, वहां पर अब संसदीय क्षेत्र के लिहाज से रणभेरी बजी हुई है, ताल ठोक दी गई है और बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं। उन्होंने सिटिंग सांसद की टिकट काटकर एक आयातित उम्मीदवार को उतार दिया है। क्या लगता है आपको, क्या रहेंगे राजकुमार रोत के आने के बाद समीकरण? ये तो कल जब भारत आदिवासी पार्टी ने अपने ट्विटर पर ऐलान किया उनके उम्मीदवार होने का, तो उसमें ये लिखा है कि जीत की शुभकामनाएं। आप समझिए कि कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं वहां के जो भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत के सामने 84 जो विधानसभा सीट है वहां पर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार आसपास भी नहीं फटके थे। 70,000 वोटों से वो जीते हैं। जितने वोट एक व्यक्ति को पड़ते हैं, मतलब जितने वोट एक उम्मीदवार लेते हैं विधानसभा चुनाव में, उतने तो राजकुमार रोत जीत की लीड के साथ हैं। तो और राजस्थान चौक के इंटरव्यू में राजकुमार रोत पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो दिल्ली तो अपने 2 लोग भेजने के लिए तैयार है। वहीं एक और अच्छी चीज है कि भारत आदिवासी पार्टी ने उनको टिकट, यानी कि राजकुमार रोत ने टिकट खुद नहीं लिया, वो वोटिंग हुई। जनप्रतिनिधि सिलेक्शन उनकी एक कमेटी होती है और उसमें वोटिंग हुई। 177 मत राजकुमार रोत को मिले, सर्वाधिक मिले। वहां कांतिलाल रोत और तमाम लोग थे वहां पर जो कहेंगे कि वो भी इस कतार में थे कि उन्हें टिकट मिल सकता था, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय राजकुमार रोत रहे और उन्हें यहां से ऐलान कर दिया गया है कि वो दिल्ली जा रहे हैं। और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि देखिए कि मैं पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूं, आगे जो चीजें हैं कांग्रेस से हालांकि उन लोगों की बातचीत चल रही है, अभी भी 2 सीटों को लेकर यहाँ पर पेंच। बड़ी बात कह दी आपने, कांग्रेस से बातचीत चल रही है। कांग्रेस के नेता चुप्पी साध रखे हैं हनुमान बेनीवाल के मसले पर भी और आदिवासी पार्टी के मसले पर भी। भारत आदिवासी पार्टी लगातार कोशिश में है कि उनका जो वर्चस्व, जो लोगों के मन में गहरी पैठ है, उसे बुनाया जाए, और अगर त्रिकोणीय संघर्ष हुआ तो बीजेपी बाजी मार सकती है। अब अगर कांग्रेस पीछे हो जाए तो सीट भले ही कांग्रेस के खाते में ना आए, उनके अलायंस के हिस्से में तो आ ही सकती है। बीजेपी तो दूर हो ही सकती है, मिशन 25 को तो झटका लग ही सकता है। क्या कहें? देखिए, ये मिशन 25 के लिए कहूंगा मैं, मिशन कहीं 24 न बनकर रह जाएगी। अभी तो और कम हो रहा है, क्योंकि चूरू में भी राहुल कसवा संभवतः अपनी ताल ठोकेंगे तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी। बिल्कुल मुश्किलें बढ़ेंगी। और भी कुछ सीटें हैं, अगर नागौर में हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो वहां भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बात रही बांसवाड़ा डूंगरपुर की, देखिए कांतिलाल रोत पिछली बार वहां पर उम्मीदवार थे, लेकिन वो बीटीपी से थे, भारतीय ट्राइबल पार्टी से। छोटू भाई वसावा और उनके पिता, उनका वर्चस्व यहाँ अभी नहीं रहा। अलग से राजकुमार रोत ने भारत आदिवासी पार्टी बना ली है और उनके नामांकन में भी जिस प्रकार की भीड़ थी, ये सब चीजें दिखा रही है कि टक्कर तो जबरदस्त होने वाली है इस सीट पर। यानी कि पूरे देश की नजर इस सीट पर जरूर रहेगी कि ऐसा क्या है बांसवाड़ा डूंगरपुर पर। और मुझे एक चीज और लग रही है कि कांग्रेस पार्टी को अगर कहीं ये जीत की हैट्रिक भाजपा की तोड़नी है 25 में से 25 की,
तो गठबंधन को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये भी जानकारी है कि आज शाम तक या फिर कल सुबह तक ऐलान हो जाएगा गठबंधन का वहां पर, और अगर गठबंधन नहीं भी होता है तो कांग्रेस पार्टी शायद वहां पर उम्मीदवार न उतारे, या अगर उम्मीदवार दे भी तो कमजोर उम्मीदवार दे, उम्मीदवार उतरे भी तो डमी उतरे जी। लेकिन एक चिंता और है वहां पर जी, बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी और बीटीपी, बीटीपी भी अगर अपना उम्मीदवार उतारती है तो वोट तो बट जाएंगे ना दोनों के। जी देखिए, जैसे हम जो ट्विटर पर तमाम जगह बातें पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कि बीटीपी और बीएपी का इस सीट को लेकर उनकी आंतरिक बातचीत हो चुकी है कि यहाँ पर उम्मीदवार लोकसभा को लेकर ना हो, और मुझे लगता है कि अगर होगा भी तो बीटीपी ने अपना काफी वर्चस्व वहां पर खोया है, कोई खास प्रभाव बीटीपी वहां पर नहीं करेगी, क्योंकि जो कैडर, देखिए बीटीपी गुजरात की पार्टी यहाँ आई तो जो डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी लोग थे, नहीं मूल तो देखिए बाप भले ही बाप बन गई हो पार्टी कहने में, लेकिन असल में कहें तो बीटीपी की ही एक अनुषांगिक संगठन के तौर पर उसे देखा जा रहा है। बीटीपी में किसी व्यक्ति को दोबारा टिकट देने की बजाय नए चेहरे को सामने लाते हैं, उनके संविधान में ही नहीं है। ऐसे में कानूनी और उनके जो संवैधानिक जो इंटरनल बने हुए प्रावधान, उनके चक्कर में राजकुमार रोड दूर हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आदिवासियों के मन से दूर हो गई है पार्टी बीटीपी, ये है कि जो चेहरे बीटीपी के थे उन्होंने अपने चेहरे को भुनाते हुए दूसरी राह थाम ली है, ये है असल में। तो ऐसे में उसे बाहरी पार्टी या इस तरीके का दर्जा हाँ कमजोर हुई है, क्योंकि यहाँ पर उनका वर्चस्व कम हुआ है, मजबूत साथी हैं। अगर टिकट किसी दूसरे को, अगर ये बाप पार्टी नहीं बनती और टिकट किसी और को मिलती तो उन समीकरणों में भी वो नया उम्मीदवार जीतता, ये आप मानिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तय है। तो ऐसे में ये कहना कि बीटीपी कमजोर हो गई है, उनमें चेहरों के लिहाज से कमजोर हो गई, ये माना जा सकता है, लेकिन उनके अपने सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को उन्होंने नहीं तोड़ा। अगर वो ब्रेक करते तो ये तीनों जो विधायक हैं ये बीटीपी के खेमे में होते हैं। फिर आप संख्या देख सकते हैं, अब सांसद की जो टिकट की घोषणा है वो बीटीपी ही कर रही होती। तो ये तो आंतरिक मसला है, इसमें मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा दुराव, लेकिन चूंकि राजनीति ऐसी चीज है, कल की ही बात करें तो लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, कौन सोचा था आलोक बेनीवाल, ये सब कांग्रेस में पले बढ़े, आगे हुए, और मिर्जा परिवार की राजनीति आप देख रहे हो। तो राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर पर अगर हम माने तो कोई पीछे से शह देता है बीटीपी को तो वो अपना उम्मीदवार उतारेगी, और डेंट तो डेंट है, सीधी बात है। 50,000 से 1 लाख अगर वोटर भी लेके गए तो वो कांग्रेस और बीजेपी के नहीं टूटेंगे, वो बाप पार्टी यानी राजकुमार रोत के खाते से उनके हिस्से में जाएंगे। आपने गठबंधन की बात की है, गठबंधन की कितनी संभावनाएं हैं आपकी नजर में, जो आपकी बात हुई है? देखिए, गठबंधन की संभावना 90% से ज्यादा ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं खोना चाहती है उस सीट को, और राजनीति का मीटर आप भली भांति भांप लेते हैं वैसे जी। और एक चीज और कि कांग्रेस महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बड़ी चोट देना चाहती है, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के जाने के बाद ये जो बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है जाने का, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिस तरीके से वहां पर सभाएं कर लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी इस बात से सोच रही है कि नहीं आदिवासी वोटर हमसे न छिटक जाए। इसलिए वो महेंद्रजीत सिंह, वो भले भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन करना चाहती हो कांग्रेस या नहीं चाहती हो, लेकिन वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय की राजनीति खत्म करना चाहते हैं। यानी खुन्नस कहीं गहरे तक है। एक चलते चलते, हालांकि हम सर्वे और मतदान पूर्व जो पोल है उनका ज्यादा समर्थन नहीं करते, लेकिन आपके अनुभव से क्या लगता है कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर क्या बीजेपी, कांग्रेस और बाप में कौन रह सकता है? देखिए, पहले और दूसरे नंबर, अभी तक तो 2 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो टक्कर तो भारत आदिवासी पार्टी और भाजपा के बीच ही होगी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीच। कांग्रेस हो सकता है कि उसमें तीसरे नंबर पर रहे, और अगर हम उसमें भी एज की बात करें कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हो जाए या फिर आंतरिक बातचीत हो जाए, कमजोर उम्मीदवार हो जाए, तो फिर आप मानिए कि पहले नंबर पर कहीं ना कहीं इसमें राजकुमार रोत दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो टक्कर कड़ी है, और उस आदिवासी अंचल की फितरत भी यही है, वो विश्वास अपने लोगों पर करते हैं, उनके अपने कौन है वो ये बखूबी जानते हैं। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के मिशन 25 को पसीने फिलहाल आने शुरू हुए हैं।
हालांकि एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कांग्रेस से बीजेपी में आने वालों की, लेकिन जो एक एक सीट पर संघर्ष बढ़ रहा है, आंतरिक कलह, आंतरिक तौर पर अन्य लोगों का गठबंधन और साथ ही अंदरूनी राजनीति, ये दर्शा रही है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें तो हैं और 25 में से अगर एक सीट भी कम हुई तो नुकसान भाजपा का है। फिलहाल कई ऐसी सीटें हैं, कई ऐसे समीकरण हैं। आप कौन सी लोकसभा सीट पर चर्चा चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में उस पर चर्चा भी करेंगे। फिलहाल के लिए डूंगरपुर बांसवाड़ा के समीकरण आपने सुने हैं। कमेंट बॉक्स में जाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ाव ही तो हमारा सबसे कीमती साथ है। फिलहाल के लिए नमस्कार।